जय श्री जगन्नाथ। आज शुणा पुराण कथार सप्तम भाग। एथिरे दक्षंकर नारद को अभिशाप आहरी अनेक किछि रहिछि। मनु एवं शतरूपांकर प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दुई पुत्र एवं आकुति देवहूति और प्रसूति नामक तीनोटी कन्या जन्म नेले। प्रसूति को ब्रह्मा पुत्र दक्षंक सह विवाह कराई दियागला। दक्ष असिक्नी नामक अन्य जड़े महिला को विवाह कले जे 5000 पुत्र संतान जन्म देते। सेमानकु सामूहिक भाव हर्जस्व कहुला। दक्ष सेमानकु पृथ्वीर शासक हेबापई एवं वंशवृद्धि करने निर्देश देले। राजकुमार माने अति कर्तव्यनिष्ठ थिले एवं सेमाने तुरंत राजी हो गले। पिता आज्ञा पालन करने पूर्व सेमाने सिंधु नदी एवं समुद्रर संगम स्थल में अर्घ्य अर्पण करने एकत्रित हेले। किंतु सेमाने किंबा दक्ष केही जानी नथिले जे आउ जणे अछंती जे तांको मन को भुलै देवा पई अछंती। जहाँकर हृदय रे थिला प्रबल दुष्टामी एवं कंठरे थिला मनलोभा शब्दर मादकता। सेही कलह प्रिय व्यक्ति जनक हेउछंती नारद। से हर्जस्व मानक पाखु गले एवं सेमानकु निज पितांको आज्ञा पालन न करिबा पई बुझेइबाकु लागिले। से कहतुले, हे राजकुमार गण, तुमे माने किपरि भूलोकर राजा होई परिबो जेतेबेले तुम पाखरे एहार इतिहास किंबा भूगोल विषय कौनसी ज्ञान नहीं? तुमे माने कौन एहार परिधि विषय अवगत? तुमे माने किपरि जानिबो जे तुमे जनसंख्या कम करुछ ना अत्यधिक वृद्धि करुछ? भाई मानक पाखरे कौनसी उत्तर नथिला। देवर्षि स्मित हास्य कले। कहिले, प्रथमे पृथ्वी विषय प्रत्येकटी विवरणी अनुसंधान कर एवं तापर शासन करिवार अधिकार दाबी कर। तुमे हुए तो एपरि किछि अलौकिक ज्ञानर सम्मुखीन होई पार जहाँ पथ तुमे एक भिन्न पथ रूपे अनुसरण करने को मध्य चाहि पार। यह हेउछि एक उच्चतर पथ। नारदଙ୍କ कथा हर्जस्वଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ सम्मोहन परि प्रभाव पकेइला। समस्त 5000 मुख एक संदेहरे कुंचित होई आसिला। समस्त 5000 मुंड सम्मति हलिबाकु लागिले। सेमाने भूलोक भ्रमण करने चलीगले एवं केही केबे सेमानकु पुणी थरे आउ देखिले नहीं। सिंधु नदी समुद्र रे निजको हजई देला परी सेमाने आउ फेरले नहीं। सेमानकर कौनसी संधान न पाई दक्ष एवं असिक्नी आहु 1000 पुत्र को जन्म देले एवं सेमानक नाम सबलाश्व रखिले। किंतु नारद एतिकिरे अटकी नथिले। से ठीक पूर्व भली एही कुमार मानकु मध्य निरुत्साहित कले संसार बांधिया पई एवं से माने मध्य आउ फेरिलेनी निखोज हो गले पूरा दल सहित। दक्षंकर क्रोध आसिला। से रागरे गर्जन करी कहिले, तुमे एपरि किपरि करि पारलो? सेमानंकर नारद जदि समस्त सन्यासी हो जिवे तेबे घर किए तैयारी करिवो? नारद कहिले, मु केवल सेमानंको परम सत्यर मार्ग देखैछि। देवर्षि निजको रक्षा करुथिले। सेही पथरे चलिबा सेमानकर निजस्व निष्पत्ति थिला। मु तो तांको कहिनी। निजर कष्ट और क्रोध को नियंत्रण करिबारे एबे दक्ष असमर्थ हेले। से कहिले, आम पिता ब्रह्मा तुमको अभिशाप देबारे ठीक काम करथिले। मु मध्य सेही काम करिबी। नारद, तुमे मोर पुत्र मानक समग्र पृथ्वी रे विक्षिप्त कर देइछ एवं सेमानको परिव्राजक हेबा पई प्रवर्ताइछ। एबेठार तुमर जीवन मध्य सेया हेबो। तुमे मध्य चिरकाल एही 3 लोकरे बुलुथुव एवं केबे हेले निजर आस्थान पाइब नहीं, केबे भी आश्रय पाइब नहीं। तुमे सारा जीवन ब्रह्मांड रे एमिति ही घुरी बुलिब जेपरि समस्ते सभ्यतार मूल्य बुझी परिबे। निजर समस्त पुत्र को हराइबा परे दक्ष एवं असिक्नी एबे 60 जन कन्या संतान प्रसव कले। सेमानक मध्यरु 27 जन नक्षत्र बा तारा थिले जेउ माने चंद्र देवता को विवाह करथिले। 10 जन धर्म को एवं 13 जन मरीचिंग पुत्र कश्यप को विवाह करथिले। एही 13टी मिलन बाकी सृष्टिर प्राथमिक उत्स हैला। एही 13 भौणी मध्यरु अदितिंकर संतान मानकु अद्वैत कहागला। सेमानक मध्यरु थिले सूर्य जे कि ब्रह्मांडर ताप और आलोकर उत्स हेले। अन्य जने थिले इंद्र जे देवराज बा देवतांको शासक हेले। एहीपरि अन्य माने हेले। दितिंग संतान मानकु दैत्य कहागला। सेमानक मध्यरु 2 जन बड़ पुत्र हेले हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु। दनु दानव मानकु जन्म देले एवं अरिष्टा गंधर्व मानकु जन्म देले।
ମୁନି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖସା ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କଦ୍ରୁ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷ ଏହି 13 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ବା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପତି ବା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା। ଦକ୍ଷଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ପ୍ରସୂତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାତୃଶକ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜନନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସୂତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନେଇଲେ, ଯେମିତି ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଦିଶକ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସତର୍କ କରେଇ, ଯଦି ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କର, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଭୟଙ୍କର ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରସୂତି 24ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କନ୍ୟା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ସେହି ଅବତାର ଦକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଲେ ସତୀ। ସେହି ସତୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ଥିଲା ଶିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମତାମତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।